बाइबल बताती है अपने अनुग्रह के समय को पहचानो। आंसू बहाने पर भी एसाव को मन फिरा का अवसर नहीं मिला, इब्रानियों की पत्री में लिखा है। इसीलिए बाइबल बताती है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने उद्धारकर्ता को मत भूल। ये मत विश्वास कीजिएगा मैं जब चाहूं तब लौटूंगा। इट्स टोटली रॉन्ग। आज का दिन है लौटने के लिए। जानते हैं जब शाऊल गिरा दिया गया, बाइबल बताती है उसकी जगह पे दाऊद आके राज्य करने लगा। दाऊद का अभिषेक हुआ और अभिषेक के 13 साल बाद जब वो एक राजा बना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद क्या था। वचन कहता है दाऊद एक योद्धा था। बोलिए योद्धा। कहिए अपने पास वाले से, दाऊद एक योद्धा था। फिर से भाई लोग आप भी बोलो। अब मुझे एक बात बताइए, योद्धा का काम क्या होता है? लड़ाई करना, लड़ना। अब ये बंदा एक लड़ाई करने वाला था। अब लेकिन आपको पता है एक दिन क्या हुआ जब दाऊद राजा बना? बोलिए राजा बना। आपको पता है वहां पर लिखा गया है खुदा ने उसके चारों तरफ से उसे विश्राम दिया। अब यीशु ने यह कहा, आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी जब यीशु ने कहा तकलीफ आई, तूफान आए, पानी आया और पानी भरने लग गया, चेले घबरा गए, डर गए। लेकिन आपको पता है शैतान आपके खिलाफ नहीं है। शैतान उसकी कही हुई बात को नीचे करने के लिए सारे एफर्ट्स लगा देगा कि उसका कलाम पूरा ना हो। उसने कहा उस पार चलो, उसने कितनी रोकने की कोशिश की कि जो उसने कहा है वो न हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हुआ। वो लोग वहां पर पहुंच गए। मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान आपका दुश्मन नहीं है। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो सारे सर्कमस्टेंस अरेंज करेगा ताकि वो वचन पूरा ना हो सके। लेकिन मेरी बाइबल कहती है जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसकी कही हुई बात नहीं टलेगी। क्या हुआ अंत में? वो वहां पर पहुंच गए, वचन जीता। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आपको परमेश्वर ने जो कुछ कहा है चुपचाप से खड़े रहो, अंत में वचन जीतेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि 2023 में आप सामर्थी बनो। यू विल बी माइटी। अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर ये कैसे करेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर अभी भी आपका ध्यान यहां वहां है तो वापस आ जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले हमारे पाक कलाम हमारी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर एक राजा नियुक्त किया। यह मांग इज़राइल के लोगों ने की। उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए। परमेश्वर को यह बात बड़ी बुरी लगी। उसने कहा मेरे रहते हुए तुम राजा मांगते हो? क्या मैं तुम्हारा वही खुदा नहीं हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया? लेकिन बाद में परमेश्वर अपने नबी को कहता है इन्होंने राजा मांगा है, दे इन्हें राजा। बाइबल बताती है कीश का पुत्र शाऊल जो बेन्यामीन के गोत्र का था उसे राजा बनाया गया। और जानते हो राजा बनने के बाद क्या हुआ? एक दिन अपनी मूर्खताओं के कारण यह राजा हटा दिया गया। जो परमेश्वर आपको ऊपर चढ़ा सकता है वो खुदा आपको नीचे भी ले आ सकता है। यह बहुत अच्छी बात है कि आप में से हर व्यक्ति का एटीट्यूड अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप नम्र हो वो आपको उठाएगा। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो घमंडी हैं वो उसके धक्के के लिए भी तैयार रहे। पहला धक्का स्वर्ग से नीचे एक बंदे को लेके आया था। और याद रखना, कहिए अपने बाजू वाले को, परमेश्वर धक्के देने में बहुत एक्सपर्ट है। सालों कमाई हुई इज्जत है ना, वो सेकंड्स में खत्म कर देगा आपकी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं बी हम्बल। हमेशा उसके पैरों पे पड़े रहना सीखें।
हमेशा उससे मदद मांगना सीखें। शाऊल को बाइबल बताती है खुदा ने हटा दिया। और आपको पता है परमेश्वर जब आपको हटाता है तो क्या करता है? वो कभी आपको सिंहासन से नीचे उतार के नहीं फेंकेगा, कुछ नहीं करेगा, अभिषेक ले लेगा। मन फिरा, वरना मैं आकर तेरे दीवसम से हटा दूंगा तुझे। जानते हो परमेश्वर क्या करता है? अभिषेक ले लेता है वो सिंहासनों से। बाइबल बताती है अभिषेक हो जाने के चले जाने के बाद भी शाऊल कई साल तक राजा बना रहा था। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, अभिषेक चला गया है, आज भी प्रचारक हैं वो लोग, पता भी नहीं चला है उनको। जिसे शिमशोन के लिए लिखा गया है, और शिमशोन के बाल काट दिए गए और यहोवा वहां से चला गया, और यह बात शिमशोन नहीं जानता था। हमें से कई सारे लोग ये जान भी नहीं पाएंगे कि खुदा का अभिषेक चला गया है। और जब उसका अभिषेक चला जाएगा ना, याद रखना, हर चीज मेहनत से अर्न करनी पड़ेगी, ग्रेस से नहीं मिलेगा कुछ भी। आपने देखा?